विभव सर उसी के आगे हम बात करेंगे वैद्युत विभव में बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है बोर्ड में, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब दो बिंदुओं के मध्य किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा खपित होती है वही हमारी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। फिर से कहेंगे, जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा अर्जित करता है, जो ऊर्जा होती है उससे क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। फिर से क्या कहेंगे बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी यहाँ पर विभवांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर V है, यहाँ पर हो जाएगा V, तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो किया गया कार्य होगा वो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र जानते हैं किया गया कार्य बराबर कितना होता है, आवेश गुणे VA माइनस कितना V। तो विभवांतर का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 1। अब यहाँ पे आवेश, ये कूलम आवेश ले लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 जूल। और इसी की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 1.6 × 10, क्योंकि एक आवेश होगा तो एक आवेश का मतलब 1E और विभवांतर का मात्रा कितना हो जाएगा, वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों E और कूलम और वोल्ट दोनों को क्या लिख देंगे, जूल। कूलम और वोल्ट होता है इसलिए क्या लिखेंगे, जूल। और इसका मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। ये इतना किया गया कार्य जो होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होगा 1.6 × 10⁻19 जूल होगा। फिर से इसकी डेफिनेशन हम लोग कर देते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। वह ऊर्जा जो होगी या किया गया कार्य जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके जगह किए गए कार्य के बराबर आ जाएगा। तो उसका मान कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, थैंक यू। और उसी क्रम में वैद्युत विभव में देखेंगे बेटा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो कोई बिंदु आवेश होगा तो उसके कारण वैद्युत विभव का मान या व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसी के क्रम में हम आगे देखते हैं बेटा। तो एक बिंदु आवेश ले लेते हैं सबसे पहले। तो एक हमने यहाँ पर बिंदु आवेश ले लिया, धन पर, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश नहीं है, मतलब धन आवेश है। तो एक बिंदु आवेश ले लिया, इससे r दूरी पर हमें पता करना है कि वैद्युत विभव ए बिंदु पर कितना होगा। हमने क्या किया कि इस यहाँ पर ए बिंदु यहाँ पे मानते हैं, तो ए बिंदु और ये हमारे पास कर लेते हैं बेटा तो बी बिंदु। ए बिंदु से कुछ x दूरी पर एक हमारे पास बिंदु मान लेते हैं आपका यहाँ पर C है, कितना है C, और यहाँ पर जो आपका बिंदु है C है और इससे अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, वो बिंदु आपका मान लेते हैं बेटा D। कितना है बिंदु D है। तो इस बिंदु D पर आपका कितना क्या हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये बिंदु A पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु V है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इससे A बिंदु से हमने x दूरी पर एक बिंदु C माना हुआ है और अनंत पर एक परीक्षण, अनंत में एक बिंदु हमारे पास D है जहाँ से परीक्षण आवेश को यहाँ तक हम लाते हैं। तो ये धन परीक्षण आवेश होगा, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो बाहर की ओर होगा। आपका फोर्स जो होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर हो जाएगा, यानी हमारे पास बाहर की ओर फोर्स हो जाएगा। अब अगर हम ये पूरी हुई x है, पूरी दूरी यहाँ तक है, हम पूरी से पूरी यहाँ तक है, अनंत तक x है, और अगर इस बिंदु को हम C बिंदु तक लाएं तो हमने ये छोटी सी दूरी लानी है। तो ये मान लेते हैं कितना होगा इसके साथ, ये पूरी x है, तो ये छोटी सी दूरी कितनी मान लें, dx, कितनी मान लिया, dx होगा। फोर्स उधर की ओर है, अब उसके विपरीत हमको इधर की ओर कार्य करना है, यानी इधर की ओर लाना है। तो जो विस्थापन हो रहा है वो बल के क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो दूरी लेंगे, ये विस्थापन जो लेंगे ये किस चीज़ का लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य कूलम के नियम से बल ज्ञात करेंगे और बल के बाद किया गया कार्य पता करेंगे। तो किया गया कार्य देखिए क्या होता है बेटा,
सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, बल। तो Q प्लस आवेश और धन परीक्षण आवेश के कारण बल, और कौन सा बल होगा बेटा, कूलाम बल। ठीक है, तो कूलामीय बल होगा तो कितना हो जाएगा, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1, Q1 की जगह पे Q प्लस है, Q2 की जगह पे कितना है, Q नॉट, अपॉन दूरी हमारे पास यहाँ पे Q प्लस आवेश और अनंत परीक्षण आवेश के मध्य की दूरी कितनी है, x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x²। इसको समीकरण क्या कर लें, 1 मान लें। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती थी कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता था, वैद्युत विभव कहलाता था। तो यानी हमें यहाँ क्या कार्य पता करना पड़ेगा। और कार्य की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य यानी अनंत से यहाँ तक बिंदु, कहाँ तक ले जा रहे हैं, बिंदु C तक। तो यहाँ पे जो दूरी है विस्थापन है dx हो जाएगा। तो यहाँ पर बल का मान पता करेंगे तो बल का ये मान हो जाएगा, और दूरी तो किया गया कार्य निकालते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य, तो वहाँ पे जो कार्य होगा वो तलपांच होगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, किया गया कार्य, तो कार्य हमने माना कितना, dw। तो dw बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो जाएगा हमारे पास, आप सिंपल पहले लिख लीजिए, बल गुणे विस्थापन, ये हमारे पास सूत्र होता है कार्य का। तो बल का मान तो आपका यही हो जाएगा कूलाम्बिक बल यानी F गुणे विस्थापन। तो विस्थापन आपका कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो तो dx कितना हो जाएगा, dx। तो ये dx। अब बल उधर की ओर, हमने कहा था ना बल उधर की ओर लग रहा है, तो कार्य आपका इधर की ओर हो रहा है, तो विपरीत हो रहा है। तो इसका मान ये क्या लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब F का मान यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dw, यानी हमें कुल किया गया कार्य पता कर लें, वही विभव निकल आएगा। तो हम यहाँ पर कुल किया गया कार्य निकालते हैं, कैसे हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको समीकरण 1, 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे कर देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं बेटा। देखिए कितना आता है हमारे पास, ठीक है, रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आता है, देखो कितना हो जाएगा, dw F का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में x² और माइनस का dx, ये इतना हो जाएगा। अब हमें पूरा कार्य पता करना है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे बेटा, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर। तो इन दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लगाते हैं बेटा। तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, यहाँ पर हो जाएगा dw, और ये आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। Q नॉट आपका फिक्स है, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो समाकलन किस में होगा, x² की दूरी में परिवर्तन हो रहा है ना, दूरी यानी 1/x², और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, dx। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टू किस दूरी तक लेके जाएंगे, हमें बिंदु B पे पता करना है, तो दूरी r तक लेके जाएंगे। तो इनफाइनाइट टू लिमिट कितनी हो जाएगी, r, अनंत से r दूरी तक लेके जाएंगे, तो इनफाइनाइट टू r लिमिट हो जाएगी हमारे पास। अब इसका समाकलन कर देंगे हम और इजीली पता कर लेते हैं। तो ऊपर वाला मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, इधर मैं हल कर दे रहा हूँ, इधर देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका समाकलन, इसका समाकलन पूरे कार्य को बता करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका W। अब ये 1/4πε0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, Q नॉट। अब ये हमारे पास क्या, अब इसका पहले समाकलन करेंगे 1/x² का बेटा, समाकलन जो होता है 1/x माइनस का होता है। लिमिट कितनी बेटा, इनफाइनाइट टू r कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए माइनस का पहले से ही था, तो माइनस माइनस यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैं हटा दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो 1/4πε0 Q नॉट। अब यहाँ पर इनफाइनाइट, अब जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार r कर देंगे, तो r, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सूत्र क्या होता है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर वाली पहले x की जगह पे फिर ये वाला, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा। तो W बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q0 बटे R आ जाएगा। यानी ये हमारे पास किया गया कार्य कितना पता चल गया, W बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R। यही हमारा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी हो जाएगा। अब इसके आगे हमें पता क्या करना है, वैद्युत विभव। तो यहाँ से विभव का फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, विभव की परिभाषा से इसको समीकरण कितना कर दें 3। तो अब क्या करेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा से। तो वैद्युत विभव की परिभाषा से करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है बेटा, वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से करेंगे तो वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो वैद्युत विभव की परिभाषा होती है V बराबर W/Q0। अब ये हमारे पास क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये परिभाषा से हो गया, अब इसमें लिख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 का मान यहाँ पर W का मान रख देंगे। तो W बराबर निकाला है आपने 1/4πε0 Q0 बटे कितना R, अपॉन में कितना है Q0, तो Q0 लिख दिया, Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये V बराबर 1/4πε0 Q बटा कितना आ जाएगा बेटा R हो जाएगा। ये हमने जो आपका माध्यम लिया है यहाँ पर निर्वात में लिया है, यानी K बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। जो हमने जो व्यंजक प्राप्त किया है वो प्रावैधतांक जो है वहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है, यानी निर्वात में हमने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। अगर K हो जाएगा तो यहाँ पर K लिख देंगे, V बराबर 1/4πε0 Q बटा R हो जाएगा, Q 1/4πε0 फिर हो जाएगा K Q बटा R हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।